रेवरेंड साहब एक मिनट मीडिया वालों से मेरा अनुरोध है, एक मिनट आप रुकिए तो सही। क्या क्या कोई अपराधी है क्या? आप अपराधी हैं क्या? कहाँ साकिब यहाँ भी आपके ऊपर रेप का मुकदमा है, रेप का। क्या बोलेंगे रेवरेंड साहब? सरस्वती कौन है जिसके ऊपर 376 का केस है? बताइए ना, बताएंगे? आप मीडिया वालों को थ्रेट देते हैं ना, हम बुरा नहीं मानेंगे। आपकी बेटी चर्च के ग्राउंड के सामने गंदी गाली देती है, आप लोगों को उपदेश देते हैं और आपकी बेटी गाली देती है। पादरी साहब, प्रश्नों का उत्तर तो देना होगा, और चाहे कहीं भी हो, क्योंकि मीडिया की जिम्मेदारी है। जवाब दीजिए ना भाई। साइड हटना सरदार, थोड़ा सा हटना भाई। नहीं, ये मेरे पास FIR है। अनुराग, ये पकड़। आप भाग क्यों रहे इतना? ये सरस्वती जी का रेप का FIR है। आप जानते हैं सरस्वती जी को? आपको निकाला भी गया। ये देखिए FIR। नहीं, गूंगे रहने से बात नहीं बनेगी ना। आपके बच्चे चर्च में गाली देते हैं, प्रश्न तो पूछा जाएगा महोदय। मेरी बात सुनिए। BCTA बुनी नहीं, वी विल कम टू यू। आएंगे हम लोग। चर्च की जमीन बिकने नहीं देंगे किसी के पास। अगर आप रेपिस्ट नहीं तो भाग क्यों रहे? ये FIR क्यों है? कौन है सरस्वती? सरस्वती कौन है बताइए ना। आप पादरी है ना? आपकी बेटी ने जो गाली दी है ये चर्च में सिखाते हैं क्या आप? आपने क्या सोचा एक पत्रकार को दबा दोगे, पूरी पत्रकार फ्रेटर्निटी जिंदा रहेगी? यहाँ पे रहेगी या नहीं? क्या लगा लिया आपने? ऐसे ही भागना पड़ेगा। ये देखिए, रेप का मुकदमे का FIR है ना? क्या समझा आपने? 60 गांठ चलेगी? हमने रामदेव को पेनल्टी कराई है, ध्यान रखिएगा। सत्य की जीत होगी ना। आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ना ही क्लेमेंट कोटी, लेकिन अगर ये रेप का मुकदमा है ना, ये FIR, इसकी जवाब तो देना पड़ेगा। जहां तक भागोगे, चोला उड़ने से कोई पवित्र नहीं हो जाता, पवित्रता को साबित करनी पड़ती है। माता सीता ने भी अग्नि परीक्षा दी थी और आपकी बेटी ने भी एक परीक्षा दी है। बहन बेटी सबकी एक जैसे। बिल्कुल बनाइए, बिल्कुल वीडियो बनाइए, आपका अधिकार है। आप प्रश्न छोड़ के भाग रहे हैं, पत्रकार हैं आपके। और ये सारी वीडियो और सारी FIR, अभी तो पिटीशन फाइल होगी सारी। अरे आप बिकाऊ, आप खरीदने की क्षमता रखते हैं। ये रेप किसने किया है? पेड वर्कर होंगे आप, शर्म आनी चाहिए। बिकाऊ पत्रकारिता आपके पिताजी ने दिया क्या मुझे पेमेंट? बताइए ना। आपकी बहन बेटी के साथ ऐसा आप सरस्वती किसी की बेटी नहीं है क्या? नहीं है? कहां भाग गए आप? बिकाऊ पत्रकार हैं आप। जैसे लोग होंगे बिकाऊ। क्षमता है आपके पिताजी की मुझे खरीदने की? डॉक्टर रेबल सदानंद पति, देखो कैसे भगोड़े भागते हैं। भाग रहे हैं। भागने दो भगोड़ों को। कोर्ट से ऑर्डर लेके आए और भाग रहे हैं। रेपिस्ट। ये सरस्वती जी का FIR। एक प्रश्न पूछा कि क्या आप बलात्कार में शामिल हैं? आपके नाम पे 376, 377 क्यों है? राइट। 2 बार BCTA ब्यूनी ने इनको निकाला, बराबर। अब कहा? हर जगह धर्म के नाम पे पाखंड, हर जगह। ये सरस्वती कौन है? ये FIR किसकी है? अभी तो दिल्ली पुलिस की एक CDR है जिसमें लोगों को धमकी। इस पादरी ने है जी, नौकरानी का रेप किया इस पादरी ने, उसके खिलाफ FIR दर्ज है। ये FIR 2017 की। अरे हम तो हम तो सत्य तथ्य को मानेंगे, सीधी बात है। और दूसरी बात है, जिस लेडी का नाम है वो FIR में दर्ज है, कंप्लेनेंट का, बराबर ना। और ये दिल्ली पुलिस का FIR है, कोई व्यक्तिगत FIR नहीं है। और इनमें से एक बोलता है बिके हुए पत्रकार हैं। इन लोगों की क्षमता है, एक रेपिस्ट के साथ खड़े हो जाते हैं, एक दुराचारी के साथ खड़े हो जाते हैं, जिसे 2 बार निकाला गया। अभी तो बाकी जितने ऑर्गेनाइजेशन है सबके पास मीडिया आएगी। पाप नहीं करने देंगे भाई। जो मुद्दा लिया वो मुद्दा तो सत्यता की जांच होगी। हम दिल्ली पुलिस के एक मामले में बहुत धन्यवाद देते हैं कि पूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन जब कोई सवालों का जवाब ही नहीं देगा और भागेगा, कौन भागता है? हम तो नहीं भाग रहे, हमने लिया नहीं ना, तो भागेंगे क्यों? कौन भागता है? ये FIR बहुत सारी चीज, करोलबाग चर्च, जिसके ऊपर ये काफी सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। और मैं आपको एक वीडियो रिलीज करूंगा जिसमें इनकी बेटी का वर्जन देखिएगा। वर्जन
चर्च के गेट पे छोड़ के वो जो गाली देते हैं ना, अगर एक पादरी की बेटी ये गाली देती है, ये संस्कार है, तो सरस्वती कौन है? ये रेप का एफआईआर किसका है? अब तो गुड़गांव से सब केस निकलेंगे, सब A to Z। आसान नहीं है धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ करना। और जिन लोगों को ये लगता है कि कोई पत्रकार को ये कह के चुप करा देगा कि बिकाऊ पत्रकार है, पहले उन्हीं को घसीट के लाया जाएगा। क्षमता है हमें खरीदने की, कलम को खरीदोगे तुम लोग? क्या समझ रखा है? हमने छोड़ा नहीं है रामदेव को, ये बात भूलना मत। 6 करोड़ 92 लाख की पेनल्टी कराई है। एक गरीब मां की लड़ाई लड़ी थी, याद है ना, माता सतीश सेठी। और अब ये लड़ाई इसी चर्च की, करोल बाग बैप्टिस्ट चर्च, वहीं पे मौजूद हूं। अच्छे से आपको बता रहा हूं, तथ्य के साथ और सत्य के साथ। और पूरी टीम मीडिया की आने वाले चंद दिनों में ये पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सौंपेगी, पुलिस को भी और कोर्ट को भी। और ये सरस्वती जी का केस, ये अगर सोचता है कि केस खत्म हो जाता है, ये रेप का है चार्जेस 377, 376 बराबर। ये मीडिया वालों को धमकी देता है। अब पादरी हो ना, आप तो यीशु मसीह को मानते हो, मैं तो जन्मा हूं क्रिसमस के दिन, सेंट मेरीज का पढ़ा हुआ हूं। हम तो आज तक तीखी बात नहीं करते। आओ सत्यता की जांच करते हैं, आओ मिल के बात करते हैं ना। भागते क्यों हैं? एक पादरी सवालों से भाग रहा है, ये कैसा है? पिछले हफ्ते इन्होंने कुछ पत्रकारों को बोला था, वो बात हमें चुभ गई। पत्रकार हैं, समझ गए, बेकार नहीं है। जहां मर्जी बुला लेना, और जितने तुम्हारे ऊपर बैठे हैं अच्छी कार्रवाई कराना, क्योंकि हम लोग लीगल हैं। ये पेपर, ये एफआईआर, इसी के बेस पे बात कर रहे हैं, मनगढ़ंत कहानी नहीं सुनाते। बैप्टिस्ट चर्च करोल बाग, नेक्स्ट एपिसोड इनके डायरेक्टर्स के साथ, बूनी के और बीसीटीए के पूरी वेरिफिकेशन के साथ। वंदे मातरम, साथ आइएगा। एंड तमाम, बल्कि आज मैंने अतुल जी को भी ये डिटेल दे दी है। मैं आशा करता हूँ बहुत ही उज्जवल पत्रकार हैं, बहुत अच्छे तरीके से सब कार्य होंगे। धर्म के नाम का पाखंड तो नहीं चलेगा, है ना। हर जगह हमें आशाराम मिल रहे हैं, हर जगह हमें राम रहीम मिल रहे हैं। क्या लगता है आपको कितने पत्रकारों की हत्या हो गई है इन्हीं प्रकरणों में, जमीन के लेन देन के प्रकरणों में? हर बार पत्रकार सूली पे चढ़ेगा क्या? सुकेश के जैसा पत्रकार मरेगा, विजय सिंह की तरह पत्रकार की हत्या होगी, जो एम्स का वेरिफिकेशन करते। कोई नहीं डरता भी तुम लोगों से, कोई नहीं डरता। जिसको आगे करना है कर लो अच्छे से। अब तो बेटे आ गए अच्छे से, और पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देंगे आपको। वंदे मातरम।